ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहुश शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवादिर वला तहजुबुहुस सवातिर। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इंक़िदा। हुवल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल। ला यशग़लुहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहु लिसान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आनि इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अलीयुन नक़ी अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिमुवालातिकुम तम्मतिल कलिमा व अज़ुमतिन निअमा व अतलफ़तिल फ़ुरक़ा व बिमुवालातिकुम तुक़बलुत ताअतुल मुफ़्तरदा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अज़ान मोहतरम सामईन गिरामी, इस अज़ा ख़ाने में आपके सामने ज़ियारत जामे कबीरा की रोशनी में वलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम के कुछ आसार आपके सामने बयान करने की कोशिश की, जिसमें मन वालाकुम फ़क़द वालल्लाह, जिसने आपकी वलायत कबूल की उसने खुदा की वलायत कबूल की। फ़ाज़ल फ़ायज़ूना बिवलायतिकुम, कामयाब होने वाले आपकी विलायत के ज़रिए से कामयाब हुए। सअद मन वालाकुम, जिसने आपकी विलायत कबूल की वो सईद बन गया, वो कामयाब बन गया। बिमुवालातिकुम तम्मतिल कलिमा, आपकी विलायत के ज़रिए से कलमा मुकम्मल हुआ। वाज़ुमतिन निअमा, नेमत अज़ीम हुई। व अतलफ़तिल फ़ुरक़ा, जुदाइयाँ मोहब्बत में तब्दील हो गईं। व बिमुवालातिकुम तुक़बलुत ताअतुल मुफ़्तरदा, और आपकी विलायत की वजह से खुदा की बारगाह में अताअत आमाल कबूल होते हैं। खुदा ने तौफ़ीक़ दी इस ज़ियारत की रोशनी में कुछ आसार विलायत आपके सामने बयान कर सकूँ। अज़ान गिरामी, इस विलायत के ज़रिए हमने जो आखिर तक ये सीखा वो ये कि मन कान लिल्लाहि मुतीअन फ़हुव लना वली, जो खुदा का अताअत गुज़ार है वो हमारा दोस्त है। मन कान लिल्लाहि आसियन फ़हुव लना अदू, जो खुदा का नाफरमान है वो हमारा दुश्मन है। मा तुनालु विलायतुना इल्ला बिल अमल वल वरा, हमारी विलायत तभी मिल सकती है, हकीकत विलायत तभी पा सकते हो जब अपने अंदर अमल पैदा करो और परहेज़गारी पैदा करो। एक कुछ बातें मैंने कल तक अर्ज़ की थी आपके सामने। कल शाम की मजलिस में मैंने कुछ नमूने आपके सामने पेश किए थे कि विलायत किस हद कहाँ तक होनी चाहिए। विलायत हमें इमाम तक लेके जाए, विलायत हमें इमाम की मर्ज़ी दिला दे, विलायत हमें इमाम से क़ुर्बत दिला दे। यही असल है, यही मुहिम है। अगर विलायत सिर्फ़ ज़बान तक रह गई तो
तो गोया न हमने विलायत को पहचाना है न ही अहले बैत को पहचाना है। इस वक्त हमारा जो वली है, जो हमारा इमाम है, जिसके ज़माने में आज हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यानी और हमारे और आपके 12वें इमाम ज़मान सल्लल्लाहु, हम अपने इस ज़माने के इमाम के से कितना करीब हैं। हमने इनकी भी विलायत कबूल की है, हम अपने इस ज़माने के इमाम से कितना करीब हैं। हम अपने ज़माने के इमाम के लिए कितना वक्त निकालते हैं, हम अपने ज़माने के इमाम के लिए कितना सोचते हैं, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसे कितना जानता हूँ, मैं उसे कितना पहचानता हूँ, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मम्मा तवलम यारिफ इमाम ज़मान ही फ़क़द मात मीततन जाहिलिया। जो अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने, गोया वो जाहिलियत की मौत मरा है। हम उस इमाम के ज़माने में रह रहे हैं, हमें सोचना होगा क्या हमने ऐसे काम अंजाम दिए हैं जो हमारी इमाम की खुशनुदी का सबब हो। क्या हम उस मकाम पे हैं कि जहाँ हमारा इमाम हमसे राज़ी हो, और वो इमाम हमसे कब राज़ी होगा, जब हम उस काम को अंजाम दें जो इमाम पसंद करते हैं। आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे इमाम के हवाले से कि इमाम कैसे कब किससे करीब हुए हैं, उससे क्या हुक्म दिया है, उससे क्या पैगाम दिया है। गौर करें। एक मर्जे बुज़ुर्ग कहते हैं, हम सब की ख्वाहिश है कि हम इमाम से मुलाकात करें, सबके दिल में ये तमन्ना है हम इमाम का दीदार करें। अज़ीज़ान गिरामी, सुने इमाम से कैसे हम इमाम को कैसे राज़ी कर सकते हैं, कैसे हमारा इमाम हमसे करीब हो सकता है, हम कैसे इमाम से करीब हो सकते हैं। बस एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए, आपकी ज़हमत तमाम कर दूँगा। इसी वाक़े में बहुत कुछ है, महसूस कर सकते हैं आप। एक पढ़ा लिखा इंसान था, दानिशमंद था, नजफ़ में रहा करता था। उसने बहुत दुआएं पढ़ी, बहुत नमाज़ें पढ़ी ताकि अपने इमाम से मुलाकात कर सके। नेक बंदा है, बहुत कोशिश की कि अपने इमाम से मुलाकात कर सके, लेकिन सारी कोशिशें करने के बावजूद भी वो इमाम से न मिल सका। गौर कीजिएगा, हमारे ज़माने का इमाम है, हम उससे कितना करीब हैं, कैसे करीब हो सकते हैं। यही विलायत का पैगाम होगा। जब उसे दुआ के ज़रिए से, आमाल के ज़रिए से, नमाज़ों के ज़रिए से उसे इमाम के दीदार का शरफ़ न मिल सका, तो फिर उसने आदाद व हुरूफ वगैरह का इल्म इस्तेमाल किया ताकि वहाँ तक पहुँच सके। चूँकि बहुत सारा अमाल कर चुका था, नेक था, दुआएं की थी, धीरे धीरे इस नेक अमाल ने, इस नेक नियति ने, उसके अच्छे कामों ने उसके वजूद को इतना पाकीज़ा बना दिया कि बिलाखिर एक दिन जब सोया तो ख्वाब में किसी ने आके उससे कहा, फला जगह चले जाओ, फला बाज़ार में एक दुकान है, वहाँ तुम्हें इमाम से मुलाकात हो जाएगी। महसूस कीजिएगा इसको, वहाँ तुम्हारी इमाम से मुलाकात हो जाएगी। बाज़ार में एक दुकान पे इमाम को तलाश कर रहा था, इमाम को ढूंढ रहा था, इमाम से मिलने का ख्वाहा था। जैसे ही उसने ये ख्वाब देखा, ख्वाब से बेदार हुआ, जल्दी जल्दी सामान सफ़र तैयार किया, चूँकि दूर का सफ़र था, फ़ौरन जाना चाहा, सफ़र पे निकल गया। ढूंढते ढूंढते उस बाज़ार में पहुंचा। जब बाज़ार में पहुंचा तो उस लोहे वाले की दुकान ढूंढने लगा।
वो दुकान एक लोहे वाले की थी जो उस ज़माने में ताला वगैरह बनाया करता था। ढूंढते ढूंढते वो दुकान पे पहुंचा तो क्या देखता है, वो दुकान वाला और इमाम बैठे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इमाम और वो दुकान वाला आपस में मामूली इंसानों की तरह बैठ के बात कर रहे हैं। जब उसने इमाम को देखा, इमाम ने उसे देखा, इसने सलाम किया, मौला ने जवाब देते इशारे से कहा खामोश रहना, कुछ बोलना नहीं, महसूस कीजिएगा। जवाब दिया इमाम ने, इशारा किया खामोश रहना, बस देखो। वो कहता मैं खड़ा रहा, कुछ ही देर हुई थी कि एक ज़ईफ़ा आई जिसके हाथ लरज़ रहे थे, हाथ में ऐसा था, वो उस दुकान पे आई। आने के बाद कहती है देखो ये मेरे पास ताला है, इस ताले को ले लो, मुझे 3 पैसा दे दो, जो भी उस ज़माने में पैसा रहा हो, ये ताला ले लो, मुझे 3 पैसे की ज़रूरत है, 3 पैसा मुझे दे दो। महसूस कीजिएगा हक़्क़ुन नास किधर है, हम इमाम से कितना करीब हैं, कैसे करीब हो सकते हैं। उस दुकानदार ने ताला लिया, लेने के बाद कहता है तुम्हारा ताला तो बिल्कुल सही है, तुम्हारा ताला तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, मैं 1 पैसा दो, मैं इसकी चाबी बना देता हूँ, तुम्हारा ताला सही हो जाएगा, इस्तेमाल करना। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे 3 पैसे की ज़रूरत है, तुम ये ताला रख लो, मुझे पैसे दे दो। उसने कहा बहन तुम मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे इस्लाम नहीं सिखाता कि किसी के हक़ को ज़ाया करो, मुझे इस्लाम नहीं सिखाता कि किसी के हक़ को ज़ाया करूँ, किसी से सुइस्तिफ़ादा करूँ, किसी को गुमराह करूँ, गुमराह करके वो पैसा लूँ जो मेरे हक़ का है ही नहीं। क्या मुझे 3 पैसा चाहिए? कहा ज़ईफ़ा तुम्हारे इस ताले की कीमत 8 पैसा है, तुम्हारे इस ताले की कीमत 8 पैसा है, तुम 3 क्यों दे रही हो, 3 क्यों चाहती हो? कहा मुझे 3 ही चाहिए। क्या खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। कि वो शख्स खड़ा देख रहा है, इमाम भी वहाँ मौजूद हैं। कहा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कहा अभी मैं कई दुकानों से हो के आ रही हूँ, हर एक कह रहा था या 1 पैसा दूंगा या 2 पैसा दूंगा, लेकिन मुझे 3 पैसा चाहिए था, इसलिए मैं राजी नहीं हुई, तुम्हारे पास आई, तुम कह रहे हो इसकी कीमत 8 है, मैं तुमसे सिर्फ 3 चाहती हूँ। कहा नहीं देखो ये ताला सही है, मैं तुमसे इससे 7 पैसे में ख़रीदूँगा ताकि 1 पैसा अपनी दुकान के लिए कमा सकूँ। वो ज़ईफ़ा दुआएं देती हुई चली गई, ताला 7 पैसे में इसने बेच दिया। इमाम ने उससे फरमाया देखो जब अमल सही हो, लोगों का हक ज़ाया न हो, सुइस्तिफ़ादा न करो, किसी के हक को अपना हक न समझो, किसी के पैसे को यूं ही न ले लो, इस्लाम की तालीम पे अमल करते रहो, तो तुम्हें हमें जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ब खुद तुम्हारे पास चले आ जाया करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारा इमाम हमसे ये चाहता है, हमारा इमाम हमसे ये चाहता है। इसका दूसरा पहलू पेश करूं, हमारा इमाम हमको बहुत चाहता है। काश हम इसको महसूस करें, हमारा ज़माने का इमाम हमें बहुत चाहता है। मेरा मौला फरमाता है हम कभी भी तुम्हारे याद से गाफिल नहीं होते, हम कभी भी तुम्हें फरामोश नहीं करते, अगर हम तुम्हें भूल जाएं तो तुम पे बलाएं नाजिल होंगी, तुम पे सख्तियाँ नाजिल होंगी, ये दुश्मन तुम्हें खाको खून में मिला देंगे। आज अगर ज़िंदा है हम उसी इमाम की वजह से, इमाम का साया है, इमाम की नज़र करम है,
ऐसा न हो कि हम इमाम के लिए तकलीफ़ का बाइस बने। सुनेंगे ज़्यादा रो। सैयद इब्न ताऊस कहते हैं, जब मैं सामर्रा गया उस वक्त जो सरदार था मौजूद था, कहा मैं सहर के वक्त महसूस कीजिएगा आप इमाम आपको कितना चाहते हैं। सामर्रा गया, एक सरदार के पास से गुज़रा तो मैंने मौला के रोने की आवाज़ सुनी, अपने मौला के रोने की आवाज़ सुनी। जब मैं और करीब गया तो मेरा मौला हम शियों के लिए दुआ कर रहा था, और दुआ करते करते मेरा मौला रो रहा था और कह रहा था, खुदाया ये हमारे शिया हैं, ये हमारी मिट्टी से खल्क किए गए हैं, खुदाया इन्होंने हमारी विलायत पे, हमारी मोहब्बत पे भरोसा करते हुए इन्होंने कुछ गुनाह अंजाम दिए हैं। खुदाया अगर वो गुनाह तेरे और इनके बीच में है तो हमारे वसीले से इनके गुनाहों को माफ़ कर दे। मौला कितना आपको चाहता है। उसके बाद फरमाते हैं, वो गुनाह जो ख़ुद इनके दरमियान हैं, जो एक दूसरे के हुकूक के हवाले से हैं, खुदाया तू खुद ही इनके दरमियान इस्लाह कर दे। महसूस करें मौला आपको कितना चाहते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं। वो मेरा मौला इस माह अज़ा में बहुत अज़ादार है, इस माह अज़ा में बहुत अज़ादार है। मुझे नहीं पता इस वक्त मेरा मौला कहाँ होगा, लेकिन इतना कहूँगा मौला जब करबला जाइएगा हम सारे अज़ादारों का मौला को सलाम कह दीजिएगा और कहिएगा, मौला मौला ये अज़ादार आपकी मजलिस में आए थे, बैठा करते थे, आप पे गिरिया किया करते थे। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। जब मेरा वो मौला आएगा, काबे के पास आएगा तो कायनात से जब अपना तारुफ कराएगा तो यही कहेगा, अला या अहलल आलम इन्न जद्दियल हुसैन क़तलूहु अतशाना, अला या अहलल आलम इन्न जद्दियल हुसैन तरहूहु उरियाना, अला या अहलल आलम इन्न जद्दियल हुसैन सहक़ूहु उदवाना। ऐ दुनिया वालों, मेरा जद हुसैन है जिसे प्यासा कत्ल किया गया। ऐ दुनिया वालों, मेरा जद हुसैन है जिसे करबला के मक़तल में बेगुस्लो कफन छोड़ दिया गया। ए दुनिया वालों, मेरा जद हुसैन है जिसे दुश्मनों ने पामाल कर दिया था। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। ए अज़ादारों, इस अज़ा खाने की आज आखिरी मजलिस है। मुझसे मौला हुसैन के मसाइब पढ़ने के लिए कहा गया है। ए अज़ादारों, अब तो करबला में कोई नहीं रह गया, हुसैन अकेले रह गए। न लश्करे, न सिपाहे, न कसरतुन्नासे, न कासिमे, न अली अकबरे, न अब्बासे। अब्बास मर गया, अली अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। मेरा मौला तनो तनहा है, फातिमा का लाल, अली का दुलारा, भूखा वो प्यासा, करबला के मैदान में ये को तनहा रह गया। मक्तल कहता है, मेरा मौला कभी हबीब के खैमे में आता है, सन्नाटा देखता है, कभी अकबर के खैमे में आते हैं, किसी को नहीं पाते, असगर के झूले के पास आते हैं, अब तो वो झूले में सोने वाला बच्चा भी नहीं रह गया। ए अज़ादार हुसैन, हबीब का लाशा उठा चुके, अकबर का लाशा उठा चुके, अब्बास के बाजू उठा चुके, हुसैन असगर के लाशे को जमीन में दफना चुके, अब कोई न रह गया। दरे क़ैमा पे आए, ऐसा नबो कुलसूम, मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। ज़ैनब आई, भैया भैया कहाँ जा रहे हो? बहना, वही जा रहा हूँ जहाँ सारे गए हैं, जहाँ सारे चले गए वही जा रहा हूँ। अच्छा भैया,
ज़ैनब बेचैन हो गई, ज़ैनब परेशान हो गई। मौला ने तसर्रुफ़ किया, ज़ैनब के दिल को आराम मिला। ज़ैनब मुझे अपने बेटे सज्जाद के पास ले चलो। जनाब ज़ैनब मौला को लेके सज्जाद के पास आए, इमाम सज्जाद के पास आए। इमाम सज्जाद का बाजू हिलाया, उठा अलग कहती हैं, बेटा सज्जाद उठो, तुम्हारा बाबा रुखसत आखिर के लिए आया है। रुखसत आखिर सुना, मौला होश में आए, क्या कहा? रुखसत आखिर के लिए आए। सबसे पहला सवाल जो मौला सज्जाद ने पूछा, यही पूछा, आईना आईना अंबिया अब्बास, अरे मेरे चचा अब्बास कहाँ है? खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। हमारे चचा अब्बास नहर के किनारे सो गए। एक एक को पूछा मौला सज्जाद ने, एक एक को पूछा कहाँ गए। आखिर में पूछा, आईन आईन अखी अली, बाबा मेरा भैया अली अकबर कहाँ है? अब मौला कुछ कह न सके, बस इतना कहा, असज्जाद मर्दों में मेरे और तुम्हारे अलावा अब कोई भी बाकी नहीं रह गया है। इतना सुनना था। मौला फरमाते हैं, ए बुबी अम्मा मेरा आसा लेके आइए, मेरी शमशीर लेके आइए, मैं बाबा की मदद के लिए जाऊंगा। मौला बीमार हैं, जिहाद साकित है, नहीं मेरे लाल नहीं। मौला सज्जाद तो खुदा हाफिज कहा। मेरा मौला बीबियों के खैमे में आया। बीबियों ने कहा, आका ऐसे न जाइए, ऐसे न जाइए आका, हम हल्का बना लेते हैं, आप हल्के से गुजर जाइए, आप हल्के से गुजर जाइए। बच्चे जमा हुए, बीबियां जमा हुई। मौला हल्के से गुजर के खैमे से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन रावी कहता है, मैंने देखा जब हुसैन बाहर निकलना चाहते हैं, कभी खैमे का पर्दा उठता है, कभी खैमे का पर्दा गिरता है। अरे बच्चे मौला का दामन पकड़ ले रहे थे। ए आका कहाँ जा रहे हैं? जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के अज़ादारों। आखिरी मजलिस है, नहीं पता आगे कौन रहेगा। सुनेंगे क्या हुआ। मेरा मौला खैमे से बाहर आया। मक्तल ने लिखा, नजर यमीन व शिमाला, एक बार दाएं देखा, फिर बाएं देखा। जब कोई न मिला तो आवाज दी, आइन आइन मुस्लिम इब्न अकील, आइन आइन हान इब्न उरवा, आइन आइन हबीब इब्न मज़ाहिर, आइन आइन अब्बा। जब कोई जवाब न मिला, आवाज दी, या अब्ताल फुरसा, या फुरसान अलहैजा व या अब्ताल सफा। ऐ मेरे शेरों, ऐ मेरे शह सवारों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा का बुला रहा है, तुम जवाब न दे रहे हो। अजब नई लाशों से आवाज आई हो। ए आका, मौत ने मजबूर न किया होता, जरूर आपकी मदद के लिए आते। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। जब ये आवाज़ सुनी, जनाबे ज़ैनब बाहर आई। भैया घबराओ नहीं, कोई नहीं है, ज़ैनब तुमको सवार करेगी, ज़ैनब तुमको सवार करेगी। हुसैन जब के चले बाद दोपहर को, न था कोई जो कि था मेरे काबे कौसन को। सकीना झाड़ रही थी एबा के दामन को। हुसैन चुप के खड़े थे, झुकाए गर्दन को। अरे नाच रहा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न थे सिवाय गमे मजलूम करबला के। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, कोई नहीं। अज़ादारों,
जनाब ज़ैनब ने सवार कर दिया, खुदा हाफिज कह दिया। मेरा मौला चला, अभी घोड़ा कुछ दूर आगे बढ़ा था, मौला ने पीछे से किसी की आहट सुनी। अब जब मुड़ के देखा तो क्या देखा, छोटी बच्ची सकीना, बाबा रुको, बाबा रुको। मौला रुके, बाबा घोड़े से नीचे आइए। हुसैन आ गए। बाबा ज़मीन पे बैठ जाइए। हुसैन बैठ गए। इसके बाद बच्ची बाबा की गोद में बैठी। उसके बाद कहती है, बाबा अब मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरे जैसे यतीम के सर पे फेरा जाता। हुसैन ने कलेजे से लगा लिया, ए मेरी बच्ची, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। बच्ची फरियाद करती रही, नींद आएगी जब आपकी पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली जाऊंगी बाबा। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। हुसैन मक्तल में आए, जंग करना शुरू की। उससे पहले आवाज दी, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं रसूल का नवासा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ। ये बताओ मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? क्या मैंने हराम मोहम्मदी को हलाल किया है? क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम किया है? नहीं 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 किया आपने। फिर मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? आपके बाबा के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं। लो अज़ादारो तन बतन जंग शुरू हुई। मौला ने सबको फिन्नार किया। उमर साद कहता है, ये हुसैन इब्ने अली है, इससे अकेले न लड़ो, सब मिल के हमला करो, सब मिल के हमला करो। सबने मिल के हमला करना शुरू किया। लेकिन ये हुसैन इब्ने अली है, ये अली के बेटे हैं, बहादुर बेटे हैं, जंग करते जाते हैं। दुश्मन भाग रहा है, मैमना मैसरे पे जा रहा है, पीछे हटता चला जा रहा है। जब दुश्मन भाग रहा था तो मौला कह रहे थे, अरे भागते कहाँ हो, तुमने मेरे अकबर को मार डाला। भागते कहाँ हो, तुमने मेरे कासिम को मार डाला। भागते कहाँ हो, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला। लड़ते लड़ते जब अकबर के लाशे में पहुंचे, आवाज दी, उठो बेटा उठो, अपने बाबा की जंग देखो। लड़ते लड़ते दरिया के किनारे पहुंचे, भैया भैया उठो, अपने भैया की जंग देखो। जख्मों पे जख्म खा चुके हैं, बस है हुसैन, बस तीरों पे तीर खा चुके हैं, बस है हुसैन, बस हम तुमको आजमा चुके हैं, बस है हुसैन, बस। ये वक्फा था, भागी हुई फौजें सिमटी। अब किसी ने तलवार मारा, किसी ने नेज़ा मारा, जिसके किसी ने पत्थर मारा। फातिमा का लाल पुश्ते फरस पे झूमने लगा। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। मेरा मौला घोड़े से ज़मीन की तरफ चला। मक्तल ने लिखा, घोड़े से ज़मीन पे आने के बाद जब तक मेरे मौला से खड़े रहा गया, मेरा मौला बैठा नहीं। जब तक मेरे मौला से बैठे रहा गया, मेरा मौला ज़मीन पे नहीं, मेरा मौला तीरों पे मुअल्लक़ नहीं हुआ। जब मौला बैठे थे, उसी आलम में एक पत्थर आया, आगे मौला की पेशानी पे लगा, खून जारी हुआ। अब मौला से सबला न गया। मौला फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं, सलाम हो मौला पे जो न ज़ीन पे थे न ज़मीन पे थे, बल्कि तीरों पे मुअल्लक़ थे। हुसैन, हुसैन तीरों पे मुअल्लक़ है। मौला ने आंखें बंद की हैं। कुछ देर गुजरी थी कि मौला ने अपने सीने पे संगीनी महसूस की। अब जो आंख खोली तो क्या देखा, सीने पे कोई बैठा है। कहा, तुम कौन हो? शिम्र हूँ। कहा, अपने चेहरे से नकाब तो हटाओ। उसने चेहरे से नकाब हटाई
मौला फरमाते हैं मेरे नाना ने सच कहा था, हुसैन तुम्हारा कातिल मबरूस होगा। इतना सुनना था, उसको गुस्सा आया, उसने मौला को पलट दिया। अब जैसे ही पलटा, इधर के तीर उधर, उधर के तीर इधर, मौला को मौका मिला, खाके घर में करबला को समेटा, सजदे में सर रखा, या गयासल मुस्तगीसीन ला माबूद सिवाक। फातिमा आ गई, ए मेरे लाल हुसैन, शिबिर का कुंद खंजर चलने लगा। माँ की आवाज आई, ए शिव, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? लो आजादारो, फुरात का पानी नए से उछला, आसमान से खून बरसा, फिजा में आवाज गूंजी, अला कुतल हुसैन बिकरबला, अला सुबहल हुसैन बिकरबला। वाह हुसैना, वाह हुसैना।